Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be discussing linked list file allocation method. तो लिख लेते हैं पहले, एक सेकेंड। हाँ, लिख लेते हैं हम लोग लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड। ठीक है, तो यार अभी हमने कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड देखा था। हमने देखा वहां पर क्या कर रहे थे, जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे एक फाइल को स्टोर करने के लिए, हम उतने ब्लॉक्स को अपने डिस्क में जाके सर्च कर रहे थे। अगर हमें डिस्क में एक साथ मतलब एडजेसेंटली वो एम्प्टी ब्लॉक्स मिल जा रहे थे, तो हम अपने डेटा को, अपनी फाइल को वहां स्टोर कर ले रहे थे, एल्स नहीं स्टोर कर रहे थे। तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स खाली रह जा रहे थे अपनी डिस्क में, और हम अपनी फाइल को स्टोर भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था ना, बेसिकली मेरे को 4 ब्लॉक चाहिए, बट वो 4 ब्लॉक अलग अलग जगह पे रखे हैं मेरे डिस्क में, एक साथ नहीं रखे हुए हैं। तो मैं अपनी फाइल को कंटिन्यूअस मेथड से अपनी डिस्क में स्टोर नहीं कर पा रही थी, जबकि मेरे पास 4 खाली ब्लॉक थे, तब भी मैं स्टोर नहीं कर पा रही थी। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो मेरी डिस्क की यूटिलाइजेशन थी वो बहुत कम थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार ये ना कंटिन्यूअस मेथड छोड़ते हैं, नॉन कंटिन्यूअस मेथड फॉलो करते हैं। जहां पर भी रैंडमली ब्लॉक्स मिले वहां पर अपनी फाइल को एलोकेट कर दो, और एक काम करो, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन रख लो कि भाई अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, क्या बोला मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड यूज कर रही हूँ ना, मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि अगर मेरी एक फाइल है, उस फाइल में उस फाइल को 4 ब्लॉक चाहिए डिस्क के। ठीक है, तो अगर डिस्क में 4 कहीं पर भी खाली ब्लॉक मेरे को मिल जा रहे हैं, तो उन 4 ब्लॉक्स में अपने फाइल के ब्लॉक्स को एलोकेट कर दो, और हर ब्लॉक की में मतलब पहले ब्लॉक में ये इंफॉर्मेशन रख लो कि उससे अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा। ठीक है, लाइक फर्स्ट ब्लॉक में इंफॉर्मेशन रख लो सेकंड ब्लॉक की, सेकंड ब्लॉक में रख लो इंफॉर्मेशन थर्ड ब्लॉक की, और थर्ड में रख लो फोर्थ ब्लॉक की। ठीक है, मतलब ये मैं वैसे ही कह रही हूँ जैसे यार हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं ना, जब लिंक लिस्ट में हम यही तो करते हैं कि जो मेरी फर्स्ट नोड है इसमें मैं नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हूँ। इसी तरह से हम सिमिलरली यहाँ पर वही कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा दूं, ये मेरा एग्जांपल है लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड का। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली ये अगर मेरी फाइल ए है, ठीक है, फाइल ए को हम लेते हैं, ये फाइल ए है, इसका एक स्टार्टिंग ब्लॉक और एक लास्ट ब्लॉक, इसका एड्रेस मैंने अपनी डायरेक्टरी में रख लिया। ठीक है, बस इतनी सी चीज रखी। फिर क्या किया मैंने, फाइल ए को के फर्स्ट ब्लॉक को जाके, जब मैंने देखा कि उसका स्टार्टिंग ब्लॉक 3 है, तो मैं अपनी डिस्क में गई, डिस्क में जाके मैंने देखा फाइल ए मेरी थर्ड ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है, थर्ड ब्लॉक से मैंने फिर देखा अगला ब्लॉक कहाँ है, अगला ब्लॉक थर्ड 9th पोजीशन पे है, क्योंकि थर्ड जो 9th को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से 9th किसे पॉइंट कर रहा है, 12th को पॉइंट कर रहा है, 12th किसे पॉइंट कर रहा है, 16th को, 16th किसे पॉइंट कर रहा है, 22 को। तो बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड में, मैंने स्टार्टिंग ब्लॉक का एक तो एड्रेस रख लिया। ठीक है, अब उस स्टार्टिंग ब्लॉक को से मैंने जाके देखा कि मेरा अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा, फिर उस अगले ब्लॉक से देखा कि उससे नेक्स्ट ब्लॉक मेरे को कहाँ मिलेगा, और उस वाला ब्लॉक किसे पॉइंट करेगा, उससे नेक्स्ट ब्लॉक को। बेसिकली जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉक है वो मेरे को थर्ड पोजीशन पे मिला, उससे नेक्स्ट ब्लॉक मेरे को कहाँ मिल रहा है, 9th पोजीशन पे, उससे नेक्स्ट 12th पे, उससे नेक्स्ट 16th पे। तो इससे मैंने क्या किया, बेसिकली जो ये मतलब रैंडम ऑर्डर में अपने ब्लॉक्स भी डिस्क में एलोकेट कर दिए, और ये भी देख लिया कि मेरा कौन सा ब्लॉक कौन सी पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, मतलब जो मेरा ये थर्ड ब्लॉक है, इसमें एक मैं 9th ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर कर लूंगी। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास अगर कोई रैंडमली एक फाइल आ गई फाइल डी के नाम से, और उस फाइल डी को चाहिए बेसिकली
6 ब्लॉक का स्पेस, ठीक है। अब मेरे को पता है 6 ब्लॉक मेरे को एक साथ तो कहीं नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि एक साथ 6 ब्लॉक मिल जाएंगे कंटिन्यूअस वे में। तो मैंने लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड यूज किया। मैंने क्या किया, जहां भी मेरे को 6 खाली ब्लॉक दिखेंगे इस डिस्क में, मैं वहां पे अपने उस फाइल को के ब्लॉक्स को स्टोर कर दूंगी। पहला तो मैं लिख दूंगी कि मेरा, अगर लेट से मैंने फर्स्ट ब्लॉक को स्टोर किया 6th पोजीशन पे, तो मैं स्टार्टिंग ब्लॉक में लिख दूंगी 6th, ठीक है। और उसके बाद में अब मेरा नेक्स्ट ब्लॉक मैंने कहाँ स्टोर किया, अगर 10th पे किया तो 6th मेरा 10th को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर मैंने उससे नेक्स्ट पॉइंट की ब्लॉक किया मैंने 15th पे स्टोर, तो मेरा 10th स्टोर कर रहा होगा 15th को, ठीक है। क्लियर है वाली चीज। लास्ट में अगर ऐसा हुआ कि मतलब मेरा लास्ट ब्लॉक, लेट्स से कि मैंने छह ब्लॉक्स को एलोकेट कर दिया और मेरा लास्ट ब्लॉक है 8th, तो मेरा जो लास्ट ब्लॉक है 8th, इसकी इंफॉर्मेशन को भी मैं अपनी डायरेक्टरी में स्टोर कर दूंगी टू टेल कि हाँ ये मेरा लास्ट ब्लॉक ही था, ठीक है। क्लियर है वाली चीज। क्या किया हमने लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड में, हमने बेसिकली एक रैंडम ऑर्डर में अपने जहां पर भी हमें एम्प्टी ब्लॉक्स मिले, हमें तो भाई ब्लॉक स्टोर करने से मतलब है, अपनी फाइल को स्टोर करने से मतलब है ना, तो जहां मेमोरी मिले बिना नखरे दिखाए अपनी फाइल को डिस्क में स्टोर कर दो और अपने हर ब्लॉक में इंफॉर्मेशन को रख लो कि यार अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा। ठीक है, वाली बात क्लियर है अभी तक कि क्या कर रहे हैं हम। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो यूटिलाइजेशन है मेमोरी का वो तो मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। जहां हमें मतलब बेसिकली अगर मेरे पास 6 मतलब एक ऐसी फाइल है जिससे 6 ब्लॉक चाहिए मेरे को और मेरे डिस्क में भी 6 ब्लॉक खाली हैं, तो मैं अपनी फाइल को स्टोर करवा दे रही हूँ, ठीक है। कोई फ्रेगमेंटेशन का इशू नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पर ना एक दूसरी चीज हो जा रही है, दूसरा एक इशू हमें आ जा रहा है। दूसरा इशू क्या आ रहा है यहाँ पर ना, अगर मेरे को यार किसी फाइल के, लेट से मेरे को फाइल ए है, फाइल ए का 5th ब्लॉक एक्सेस करना है, तो मेरे को उसे एक्सेस करने के लिए ना शुरू के सारे ब्लॉक्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब इसे ढंग से देखते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं फिर देखते हैं मैं क्या कह रही हूँ। मैं यार ये कह रही हूँ कि अगर मेरे को बेसिकली 5th ब्लॉक पे जाना है फाइल लेके, तो मैं कैसे जाऊंगी, पहले फर्स्ट ब्लॉक पे जाऊंगी। फर्स्ट ब्लॉक तो मेरे को पता चल गया डायरेक्टरी से 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ से मैं फर्स्ट ब्लॉक पे गई, 3rd ने बताया 9th पे जाओ 2nd मिलेगा, 2nd पे गई। 2nd ने बताया 3rd तुम्हें 12th पे मिलेगा, 12th पे गई। 12th ने बताया अरे 4th 16th पे मिलेगा, 4th पे गई। अब 16th ने बताया कि यार 5th तो ना 22nd पोजीशन पे मिलेगा, वहां जाओ तुम। तो मैंने वहां जाके देखा कि अरे यार मतलब मेरे को बेसिकली शुरू के 4 ब्लॉक तो फालतू में ट्रैवल करने पड़े हैं, मेरे को सीधा एक्सेस तो 5th ब्लॉक को करना था ना। तो इस केस में क्या दिक्कत क्या आ रही है मेरे पास, जो मेरा ईज ऑफ एक्सेस है ना वो बेसिकली वो बहुत कम हो जा रहा है। मैं डायरेक्टली, मेरे को जो ब्लॉक चाहिए मैं डायरेक्टली उससे जाके एक्सेस नहीं कर पा रही, मेरे को हर ब्लॉक पे जाके डिस्क में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को अपना रिक्वायर्ड ब्लॉक मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है, मेरे को हर ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी कुछ जो स्पेस है मेरा वो ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। ये मेरे लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड के मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या होगा कि ईज ऑफ एक्सेस नहीं हो रहा, और दूसरा क्या है, एक ना पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो मेरा बेसिकली हर ब्लॉक का मेमोरी स्पेस है वो फालतू में ऑक्यूपाई हो जा रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर ब्लॉक के में मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेमोरी की ये स्टोर करने के लिए लग जाएगी कि भाई मेरा अगला ब्लॉक कहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है वाली चीज। एक मैं छोटा सा रिकैप दे दूं अगर, तो बेसिकली हमने लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड में क्या किया, हमने क्या किया, रैंडमली हमें जहां पर भी अपने डिस्क में एम्प्टी ब्लॉक्स मिले, हमने बिना नखरे दिखाए अपने फाइल के ब्लॉक्स को वहां पे स्टोर कर दिया। हमने ये नहीं कहा जैसे कंटिन्यूअस मेथड में हम कह रहे थे कि नहीं हमें तो एक साथ ही चाहिए सारे खाली ब्लॉक, ऐसे हमने नहीं कहा। हमने कहा जहां पर मिल जाए हम वहां स्टोर कर लेंगे, और हम अपने पहले ब्लॉक में अगले ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर लेंगे कहाँ हमें जाके मिलेगा। बस हमें
इसके साथ हमें क्या हुआ, हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का इशू है वो तो रिजॉल्व हो गया, हमारे जो डिस्क है मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई, मैक्सिमम उसके स्पेस का हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। दिक्कत हमें क्या है, दिक्कत हमें यह है कि जब जो हमने डेटा स्टोर कर लिया ना, उसे हमें एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, उससे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमें पूरी बेसिकली इस डिस्क के हमने जो भी ब्लॉक्स एलोकेट करे हर ब्लॉक पे जाके ट्रैवल करना पड़ेगा अपने उस ब्लॉक पे पहुंचने के लिए। मतलब अगर मेरे को लेट से मेरे पास अपनी फाइल है 100 ब्लॉक्स की, मैंने अपने डिस्क में 100 ब्लॉक्स एलोकेट कर रहे हैं अपनी किसी फाइल के लिए, और मेरे को 99th ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो मेरे को फालतू में शुरू के 98 ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ेगा 99th ब्लॉक को पहुंचने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज क्या कर रहे हैं हम लोग लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड में। तो अभी हम ये देखेंगे कि ईज ऑफ एक्सेस हम किस तरह से अचीव करेंगे, किस तरह से जो हमारी ये लिमिटेशन है इसे हम ओवरकम कर रहे हैं अगले फाइल एलोकेशन मेथड से। ठीक है, थैंक यू।